15 डेज लेफ्ट फॉर जनवरी 26 सीए एग्जाम्स और हमारे मन में बस एक ही सवाल है, क्या हमारी प्रिपरेशंस इनफ है क्लियर करने के लिए? क्या हम क्लियर कर पाएंगे? हमने तो इतना पढ़ा ही नहीं है। हम ऐसा क्या कर ले कि हमारी कैसे भी करके एग्जाम्स पास हो जाए? हमारे लिए बहुत ज़रूरी है पास करना, बट एक्चुअल में हमको नहीं समझ आ रहा है कि हमने क्या कहाँ टाइम वेस्ट करा, कहाँ हमारा टाइम चले गया है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ भी रहे हैं, ऐसा नहीं हम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, बट हमको समझ नहीं आ रहा है, कुछ समरी नहीं बन रही है, बहुत डायरेक्शनलेस फील हो रहा है। और अगर सेम फीलिंग आपके साथ है ना, इस वीडियो को देखने के बाद आई प्रॉमिस कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि अब आपको कैसे कैसे पढ़ाई आगे अपनी कंटिन्यू करनी है। बिना कोई टाइम वेस्ट की सीधा स्टार्ट करते हैं। अगर आप सीए इंटर में हो या फिर आप सीए फाइनल में हो, कोई भी किसी भी ग्रुप में अगर आप अपियर कर रहे हो, हमारे लिए एक टफेस्ट सब्जेक्ट हमारे सामने है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सीए फाइनल में, आपको पता है क्या, फर्स्ट ग्रुप में ऑडिट ही हमारी जान लेगा। ऑडिट के अलावा ऐसा कोई और सब्जेक्ट है ही नहीं जिसमें हमको पास होना भी मुश्किल हो जाए। एफआर और एएफएम में पास होना मुश्किल नहीं है। अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हो तो आपको पता है कि डीटी वो सब्जेक्ट है, आईबीएस वो सब्जेक्ट है। अगर आप सीए इंटर में हो तो टैक्स वो सब्जेक्ट है जो आपको क्लियर करने से रोक रहा है। ग्रुप 2 में हो तो ऑडिट है वो सब्जेक्ट। अब आपको सिंपली एक काम करना है। हमारी एग्जाम्स जो है सीए इंटर वालों की 6th से शुरू हो रही है, फाइनल वालों की 5th से शुरू हो रही है, ठीक है। हम अगर अकाउंट्स को या एफआर को स्टार्टिंग के 5 डेज भी पूरे पूरे दे देंगे ना, हम इस पोजीशन में आ सकते हैं कि हम उसको क्लियर कर देंगे। उसको करना आप छोड़ दो, बस जितना हो गया ना उतना हो गया। अगर आपको उससे ज्यादा टाइम भी देना है तो एग्जाम से पहले दे देना, 5 डेज पहले, 7 डेज पहले उसको दे देना। अभी उसको एकदम ड्रॉप करो। बाकी के जो 2 सब्जेक्ट्स है ना, उसके लिए हमको सिर्फ 1.5 डे ही मिलेंगे एग्जाम्स में, तो उसको पहले पिक करना बहुत जरूरी है। तो अब आपकी सिंपल सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट को आप इग्नोर कर रहे हो, आपको पता है कि आप उसमें फेल होंगे, आप उसमें कम नंबर ला रहे हो और आप सिर्फ उसी में क्लियर नहीं करोगे, तो उसको इग्नोर करने की जगह अब हिम्मत करते और उसी को उठाते हैं सबसे पहले। तो अगर आप सीए फाइनल में हो, अपन ऑडिट को उठाएंगे। अगर आप सीए इंटर में हो, टेक्स्ट को उठाओ। इसको टारगेट अपन करते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए, मतलब टिल 27 दिसंबर तक हमको फुल डे सिर्फ टेक्स्ट करना है, ऑडिट करना है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, वो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। अगर आपको वहां से नहीं मिल रहे हैं तो आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दूंगी। सिर्फ उतना सिलेक्टिव अपन पढ़ेंगे उस 7 डेज में और अपन क्लियर कर लेंगे। अपना सिर्फ टारगेट अपने को 40 लाना है उस सब्जेक्ट में, क्योंकि 40 ही तो नहीं आ रहा है। कोई अपना एग्जाम्शन का टारगेट नहीं है, अपने को नंबर से कोई लेना देना नहीं है। बस क्लियर कर जाए 40-45। सिलेक्टिव भी पढ़ लोगे ना तभी भी हो जाएगा। और 7 डेज में आप यूं भी पूरा नहीं पढ़ सकते हो वैसे भी। एटलीस्ट से एटलीस्ट, लेकिन एक चीज प्रॉमिस करो कि अब से आप 12-14 आवर्स की पढ़ाई करोगे ही करोगे। तो वो 12-14 आवर्स में आप 9 आवर्स टेक्स्ट को देने वाले हो, इंटर वाले, फाइनल वाले, ऑडिट को देने वाले हैं। और सबसे मेन बात, जब भी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्च कर रहे हो, आप स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से सर्च करना। बड़े चैप्टर्स के पीछे मत चल जाना, वरना फर्स्ट डे ही गिव अप कर देंगे हम। हमको हमेशा ऐसे टॉपिक्स चाहिए जो स्कोरिंग हो, ऐसे नहीं जिनका वेटेज ज्यादा हो, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक्स आप सर्च करके इस पे मेहनत करो। सेकंड चीज, जो बाकी के 9 आवर्स अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो 3 आवर्स हमारे पास बच रहे हैं। जो आपका सेकंड पेपर है सीए फाइनल के लिए, एएफएम, सीए इंटर के लिए, लॉ, इसको हम 3-3 आवर्स में साथ में लेना शुरू करते हैं। थोड़ा थोड़ा चलता रहे ताकि हमको बाकी सब्जेक्ट्स की टेंशन ना हो। और एक रिलैक्सिंग सब्जेक्ट भी तो होना चाहिए ना कि यार पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे एफिशिएंसी एकदम जीरो हो जाती है। बुक्स लेकर बैठे बट पढ़ाई हो नहीं रही है, वो काम हमारे साथ नहीं हो, इसलिए हम दूसरा सब्जेक्ट भी साइड बाय साइड लेंगे। इसमें अब आपको वो चैप्टर्स करने हैं जो आपने पहले कभी नहीं करे हैं। कौन से सब्जेक्ट में? जो सेकंड सब्जेक्ट है ना, जो आप साइड बाय साइड उठा रहे हो 3 आवर्स के लिए, उसमें आपको ऐसे कुछ चैप्टर्स होंगे जो इंपॉर्टेंट भी करना और आपने कभी नहीं करे। वो साथ साथ में 7 डेज में एटलीस्ट 2-3 चैप्टर्स आप इनको कंप्लीट कर सकते हो इजीली, ताकि जब आप लॉ को सेपरेट टाइम दो ना, आपको लॉ में एक बार का सब कुछ करा हुआ है। अब इन 7 डेज में आपको कैसे डिवाइड करना है अपने आवर्स को? देखो, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं ना जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे, वो टफ है। तो ये वाला पार्ट अपने को फर्स्ट हाफ में रखना है। जिस टाइम अपन सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, उठने के बाद जो फर्स्ट हाफ आवर्स रहते हैं, लाइक 6 आवर्स फर्स्ट आपके स्टडी के, उसमें आपको टफ चैप्टर्स रखना है पूरे, लाइक 7 डेज में। जो नेक्स्ट आपके 3 आवर्स रहते हैं जो कि थोड़े से कम एफिशिएंट रहते हैं, उसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे रहते हैं ना जो बहुत इजी है, जिसकी सिर्फ रीडिंग लगानी है। जैसे ऑडिट में वो कुछ स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, या फिर बैंक ऑडिट हो सकता है, या जो भी आपने रीडिंग लगाने के लिए रख रखा है।
तो वो आपको काम करना है। टेक्स्ट में वो आपके लिए पीजीबीपी का एक टोटल इनकम का क्वेश्चन हो सकता है, आईडीटी का फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, सीजी आपने वीडियोस देखने के लिए रख रखा है तो वो हो सकता है, जो भी आपने काम करा है। तो इस हिसाब से आपको अपने दिन को डिवाइड करना है, ठीक है। और जो सेकंड सब्जेक्ट आप ले रहे हो वो आपको डे एंड पर करना है 3 आवर्स के लिए, ऐसा नहीं कि सुबह कर लो, वरना अल्टीमेटली वो आपकी प्रायोरिटी बन गया है। 27 तक आपने ये करके रखा, अब 28 से 30 मतलब 3 दिन फाइनल वाले लोग और इंटर वाले लोग 4 दिन, 28 से लेके 31 तक। इसमें हमको सिर्फ स्पेसिफिकली जो हमारा सेकेंड सब्जेक्ट है जिसमें हमको कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम ज़रूरत है उसको हम पूरा करेंगे, और बाकी के जो हमने साथ साथ में चलाया था उसमें हमने 2-3 चैप्टर्स ऑलरेडी करके रख दिए थे। ये 3 दिन में करने का पर्पस ये है कि बाद में आपको 1.5 डे ही मिलना है एग्जाम में, तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो रहे हो, ठीक है। तो इसमें आपका पास वाला काम आराम से हो जाएगा। इसके बाद में फिर आपको 5 डेज जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए देने हैं। इसके आप पता है इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप क्या कर रहे हो एक्चुअल में, आपने अपना हर सब्जेक्ट को बैलेंस करने की कोशिश करी, क्योंकि 15 डेज में से आपने 1/3 टाइम तो फर्स्ट सब्जेक्ट को दे दिया ना 5 डेज, और आपने आपका जो वीकेस्ट सब्जेक्ट है उसको 7 डेज दे दिए। जो आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है जो वैसे भी क्लियर हो सकता है उसको आपने थोड़ा कम टाइम दिया, जो आपका पहले थोड़ा पढ़ा हुआ भी रहता है ये बाकी सब लोगों का। इस हिसाब से अगर आप 15 डेज में भी पढ़ लो ना, लेकिन एक चीज़ मेक श्योर करनी है, क्योंकि आप जब फर्स्ट डे लेकर बैठोगे अभी आपका एकदम से होने नहीं लग जाएगा, सब कुछ आपका एज पर प्लान नहीं हो जाएगा। या फर्स्ट डे अगर अभी तक आप सिर्फ 3-4 घंटे की पढ़ाई कर रहे थे, सो फर्स्ट डे एकदम से आप 14 या 16 आवर्स पे नहीं पहुंच जाओगे, आपको धीरे धीरे जाना पड़ेगा वहां तक। तो वो धीरे धीरे जाने के चक्कर में जो लोग फर्स्ट डे पर ही अपने आप से ओवर एक्सपेक्टेशंस रख के डीमोटिवेट हो जाएंगे ना, उनका काम तो वहां पर ही खत्म हो जाएगा। हमको क्या काम करना है, बहुत सिंपल, जितना हुआ उसमें खुश, एटलीस्ट हमने स्टार्ट करा। और फिर अगर आपको लगता है कि यार अब तो चीज़ें बिल्कुल अनमैनेजेबल हो रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, एकदम ब्लैंक आउट है, तो तब गिव अप करने से अच्छा एक बार मुझसे कनेक्ट कर लेना। कुछ ऐसे टॉपिक्स या कुछ ऐसे चैप्टर्स या कुछ ऐसी हेल्प मैं आपकी कर पाऊंगी ना, तो वो मैं आपकी डेफिनेटली कर दूंगी। तो आप डेफिनेटली ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो और कमेंट्स में प्रॉमिस करो मुझसे कि ये नेक्स्ट 15 डेज ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर आप डेफिनेटली अपनी एग्जाम्स को क्लियर करने वाले हो। डोंट चेंज एनी ऑफ द बुक्स, इसमें कोई भी शॉर्टकट मेथड यूज मत करना। आपको लगेगा कि यार 3 दिन में मैराथन देख लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, कोई भी कुछ भी नहीं देखना है। टाइम लगेगा, हमको टाइम देना है, हमारे पास टाइम है, हमारे पास 24 आवर्स है। हम 24 आवर्स में से 6 आवर्स अगर स्लीप ले रहे हैं ना, तो बाकी 18 आवर्स में से हम आराम से 14-16 आवर्स पढ़ सकते हैं। भले हम एफिशिएंटली नहीं पढ़ सकते पर हम बैठ तो सकते हैं ना इतने घंटे, और अगर आप नहीं बैठ रहे हो तो ये आप सिर्फ एक्सक्यूज बना रहे हो खुद से। सो प्रॉमिस मी इन द कमेंट सेक्शन कि ये 15 डेज हमारे लिए रिजल्ट चेंजिंग होंगे एंड विल क्लियर एनी हाउ इन जनवरी 26 अटेम्प्ट, एंड वी आर रेडी टू पुट ईच एंड एवरी एफर्ट जो रिक्वायर्ड है। और सिर्फ अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि एनी हाउ आई विल क्लियर इन जनवरी 26 एग्जाम्स माई अटेम्प्ट एंड दिस वुड बी माई लास्ट अटेम्प्ट। सो सिर्फ इतना सा हैशटैग कमेंट करो कि लास्ट अटेम्प्ट। और जिसने ये बंदे ने कमेंट करा है ना, हमको सिर्फ बैठना नहीं है कमेंट करके, हमको मेहनत करनी है इस पर, और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कोई आसान काम नहीं रहेगा, बट आप कर लोगे डेफिनेटली। खुद को भी, आपको भी विश्वास है आप पर और मुझे भी आप पर, ठीक है। सो आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।